सर ये आपका ऑर्डर। सर अरे लाओ भाई ऑर्डर। अरे यार दो ना। अरे ऑर्डर क्यों नहीं दे। अरे ये क्या। अरे तुम मुंह झुका के ऐसे घूम क्यों गए और ऑर्डर ऐसे दे रहे हो तुम मेरे को। बस ऐसे ही सर। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ तो बात है। अगर कोई वैसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, उसमें कोई वो नहीं है। बताओ क्या बात है। अरे नहीं नहीं सर, ऐसे कोई भी बात नहीं है। हाँ बस अपना ऑर्डर रख लीजिए। अरे मैडम आप ऐसे मुंह झुका के उस साइड से खड़े हो। मैं ये बताओ आपको पैसे किस तरीके से दूंगा। मुझे ना बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। सर आप ऐसे दे दीजिए ना पैसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। मैं पहले ऑर्डर चेक कर लेता हूँ। अरे सर ऑर्डर में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लीजिए। अरे फिर चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है ये बताओ मुझे। अगर ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है तो। बस सर बताया ना आपको, बस ऐसे ही। देखो मैडम मुझे ना तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। अगर तुम पीछे नहीं मुड़ती हो ना तो मैं तुम्हारे को इस ऑर्डर के पैसे नहीं दूंगा। बस सर आप पैसे दे दीजिए ना प्लीज सर। देखो मैडम मैंने ना फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम्हारे को इस ऑर्डर के 1 रुपये भी देने वाला नहीं हूँ। कल को अगर यार कुछ बात हो गई तो मुझे पता भी तो होना चाहिए कि मेरे घर पे ऑर्डर देने के लिए कौन आया था। तो मैडम अब ना तुम्हारे को इस ऑर्डर के 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हारे को पैसे चाहिए तो तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, पीछे मुड़ो आप। अरे नहीं नहीं सर, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, बस आप मेरे पैसे दे दीजिए। देखो मैडम मैं तुम्हारे को लास्ट बार बता रहा हूँ, अगर तुम पीछे नहीं मुड़ी ना तो मैं तुम्हारे को 1 रुपये नहीं दूंगा। मैं बस 3 तक गिनती गाऊंगा। अगर तुम पीछे मुड़ जाती हो तो तुम्हारे को इस ऑर्डर के पैसे मिल जाएंगे, और अगर नहीं मुड़ती हो तो तुम्हारे को 1 रुपया भी नहीं दूंगा मैं। 1 2 3। अरे जसमीत तुम ये काम। नमस्ते सर। नमस्ते। पर तुम मुझे एक बात बताओ, ये तुम डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो। सर वो मजबूरी है बस इसलिए। अरे जसमीत तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम डिलीवरी का काम कर रहे हो। अरे इतना क्या सोच रहे हो तुम ऐसा करो घर में आओ, तुम्हारे से बैठ के बात करते हैं। आओ अंदर आओ। अरे ज़्यादा मत सोचो, चलो अंदर आओ। जसमीत मुझे तुम ये बताओ, तुम हर साल टॉप करती हो, अच्छे रैंक लेके आती हो, अच्छी परसेंटेज से पास होती हो, पर तुम इस साल ना तुम अच्छे रैंक लेके आ पाई ना अच्छे परसेंटेज। तुम्हारा ध्यान नहीं है मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई में, और कहीं तुम इस काम वगैरह के चक्कर में तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हो। हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है कि तुम जो ये बाहर काम कर रही हो ना, इस वजह से तुम अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हो। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुम पढ़ाई को कम प्रायोरिटी क्यों दे रही हो और इस काम को ज़्यादा क्यों दे रही हो। तो जसमीत कोई प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारे, ये बताओ मुझे, और ये काम क्यों कर रही हो तुम। मजबूरी है सर बस इसीलिए। ऐसा क्या हो गया, पहले तो सब कुछ ठीक ही था ना। मेरे पापा की सर जॉब चली गई है, और वो पहले जहाँ काम करते थे वहाँ सैलरी बहुत अच्छी मिलती थी, और अब जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ सैलरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती। और सर मैं आगे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, और मेरे पापा जितना भी कमाते हैं वो हमारा घर के खर्च में लग जाता है, और मेरी पढ़ाई के लिए वो फीस भी नहीं भर पाते। तो इस वजह से मैं पार्ट टाइम ये जॉब करती हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई आगे कर सकूँ। जसमीत मुझे ये बताओ तुम कि जब ऐसा ही कुछ था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि सर मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे कॉलेज और मेरे इंस्टीट्यूट में सबको ये बात पता चले कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ डिलीवरी की। अगर उनको ये सब बात पता चल गई ना तो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि सर मैं नहीं चाहती ये बात ज़्यादा फैले, बस इसीलिए। अरे मजाक उड़ा रहे हो तो उड़ाने दो ना, दुनिया का काम ही क्या है, लोगों की मेहनत को देख के मजाक उड़ाना। पर जब वो लोग कामयाब हो जाते हैं ना उस मेहनत से तो फिर चिढ़ खाना। तो जसमीत तुम अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत कर रही हो, ना कि तुम और किसी चीज़ के लिए। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए साइड से मेहनत कर रही हो, इसमें बुराई कुछ नहीं है। और दोस्त होते ही हैं इसलिए ताकि वो मजाक उड़ा सकें। क्या करे सर, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा ऐसी बात है। और तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है ना, तो वो पढ़ाई के पैसे मैं दे दूँगा। और रही बात कोचिंग की, तो तुम एक काम करना, तुम कॉलेज के बाद ना मेरे घर पे आ जाना, तुम्हारे को कोचिंग में दे करूँगा। क्या सर, आप मुझे पढ़ाओगे? अरे हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कॉलेज से ना मेरे घर पे आ सकती हो। और वैसे कोचिंग नहीं दे सकता क्या मैं। सर आप एक अच्छे टीचर ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी है। आपने मेरी कितनी ज़्यादा मदद करी, ये एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच सर।
अरे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा कोई स्टूडेंट पैसों की तंगी की वजह से या पैसों की वजह से अपने एम से भटके। तो मैं ना यही चाहूँगा कि तुम अपना फ्यूचर ना ब्राइट करो, ना कि तुम यार ये डिलीवरी का काम करके अपना फ्यूचर बेकार कर लो। और हाँ, ये लो कुछ पैसे, ये पैसे ना तुम अपने पास रखो, इसे ना तुम अपने पढ़ाई में यूज़ करना। थैंक यू सो मच सर, अब मैं चलती हूँ।